सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास जी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई। और कबीर दास जी एक संत कवि थे जिन्होंने 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पे रहकर समाज के लोगों को सुधारने का प्रयास किया। बच्चों समझ में आया? समाज के लोगों को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने साखी, शबद, रामायणी जैसे काव्य की रचनाएं की जो आज बीजक में संग्रहित है। वो आपको पता होगा कि उनकी रचनाएं थी साखी, शबद, रामायणी। उनको एक पुत्र था कमाल। जैसे कि थोड़ा बहुत ही कबीरदास जी के बारे में प्राप्त होता है, तो उन्होंने लिखा था, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। तो कहने का मतलब क्या है कि बूढ़े हो गए थे, वृद्धावस्था में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम कमाल था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम लोई था। और जनश्रुतियों के माध्यम से पता चलता है कि उनको एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम कमाली था। उनके गुरु का नाम रामानंद सागर था। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेना। कबीर दास जी का जीवन परिचय बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक जनश्रुतियाँ हैं, कहा जाता है, सूर कबीर तुलसी बिहारी से है बोर्ड परीक्षा हारी। इसको हम आप तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद हम आप आगे पढ़ते हैं। जैसा कि कबीर दास जी का कक्षा 11 में पहला पाठ है जिस पाठ का नाम साखी है। तो उसमें लिखा गया, बलिहारी गुर आपणे धौहाड़ी के वार, जिन मानसते देवता करत न लागी वार। अर्थात बलिहारी माने न्यौछावर हो जाऊं मैं अपने धौहाड़ी माने अपने हाड़ मास की बनी हुई शरीर को अपने गुरु के ऊपर मैं न्यौछावर कर दूंगा, आत्मसमर्पण कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मेरी इस तुच्छ आत्मा को देवता अर्थात परमात्मा रूपी से इस आत्मा को मिलान कराया। अर्थात मेरी अज्ञानता रूपी आत्मा को ज्ञानता रूपी परमात्मा से जिन्होंने मिलाने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की, ऐसे गुरु के ऊपर मैं अपने हाड़ मास की बनी हुई शरीर को आत्मन्यौछावर कर देना चाहता हूँ। पहले में अलंकार जो है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें भाषा साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसको लिख लेना। आगे बताया गया दूसरे में, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत कह रहा है कि सतगुरु माने सच्चा गुरु, सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है। उन्होंने हम पर अनेक प्रकार का उपकार किया है, मेरे अज्ञानता रूपी आँखों को खोल दिया है और उस अज्ञानता रूपी आँखों को खोलने के बाद ज्ञान का प्रकाश भरा और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मुझे हर वो वस्तु दिखाने का प्रयास किया जिन वस्तुओं को पहले मैं देख नहीं पाया था। दूसरे में भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विष्णुया बहु न आवय हट। दीपक दिया तेल भरी, इस संसार रूपी दीपक में हमने क्या किया? भक्ति रूपी तेल भर दिया है। भक्ति रूपी इस संसार रूपी दीपक को जलाने के लिए हमने अपने भक्ति रूपी प्रेम रूपी तेल को भरा और उसमें एक ऐसी बाती लगाई जो बाती कभी घटने वाली नहीं थी। और उसी बाती के आधार पर हमने समस्त संसार में भ्रमण किया और क्रय विक्रय कर लिया। अब इस संसार में हमको फिर से माने बाजार रूपी संसार में हमको फिर से वापस आने की जरूरत तो नहीं है। अगला है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ? दीपक दिया तेल भरी। दीपक दिया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है, बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फड़ंकी। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे बच्चों, कि हे संसार की आत्माओं, मैं माया मोह रूपी संसार में डूब रहा था। मैं निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं
कब तक नहीं निकल पाया? जब तक गुरु के ज्ञान रूपी लहर हमारे शरीर से नहीं टकराई, तब तक मैं उस माया मोह रूपी संसार में डूब रहा था। जब ज्ञान रूपी लहर हमारे शरीर से टकराई तो मैंने देखा, मैं जहाँ खड़ा था, जिस माया मोह रूपी संसार में खड़ा था, वह संसार क्या था? एक जर्जर संसार था जो कभी भी समाप्त हो सकता था, जिसमें मेरी आत्मा भटक सकती थी। इसलिए मैं जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरी आत्मा तुरंत परमात्मा के साथ उतर पड़ी, अर्थात उनसे जाके मिलने का प्रयास करने लगी। इसमें कौन सा अलंकार है? रूप कात्य संयोक्ति अलंकार है। भाषा पंचमेल खिचड़ी असाधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए क्या, चिंता तो हरि नाओ की। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के आत्माओं, हे संसार के लोगों, हमें तो सिर्फ भगवान राम की नाम की चिंता है, आपको भी भगवान राम के नाम की चिंता करनी चाहिए। इस कबीर जैसे दास को और किसी अन्य की चिंता नहीं है। और संसार की समस्त आत्माओं, अगर तुम भी राम के अलावा जो कोई अन्य वस्तुओं की चिंता करता है, वो सारी वस्तुएं उसे यमराज काल माने यमराज के पास ले जाती हैं, अर्थात वह इस माया मोह रूपी संसार के बंधन में फंस के रह जाता है, उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा। अगला बताया गया बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, उसको लिखते चलिए। सब लोग ऐसा किया कीजिए, एक नोट्स कॉपी बना लो, किताब अपने सामने खोले ही हो, पेंसिल के ले लिया कीजिए, जो उसमें मेन टॉपिक है उसको लिख लिया कीजिए। ठीक, लिखिए, आगे बताएं। छठा क्या कह रहा है? तू करता तू भया, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। अर्थात मैं प्रभु का नाम लेते लेते, मैं तो राम का नाम लेते लेते मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। कब? मुझ में रही न हूँ। जब मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई तो मेरे अंदर से अहंकार हूँ माने अहंकार समाप्त हो गया, बारी फैली बढ़ गई। अर्थात कब समाप्त हुआ? ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे अंदर का जो अहंकार था वो जल के नष्ट हो गया। अब मैं जिधर देखता हूँ सिर्फ मेरे गुरु, मेरे राम ही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता है। इसमें भी रूप कात्य संयोग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्या कहते हैं? कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं, संसार की समस्त आत्माओं, तू सो रही है, क्यों नहीं जाग के इस माया मोह रूपी संसार को देखने का प्रयास करती? यह माया मोह रूपी संसार नश्वर संसार है। तू जिसके संग से दूर हो गई है, जिस परमात्मा से तेरा वास्ता दूर हो गया है, अगर तू उस परमात्मा के संग नहीं लग जाती तो इसी माया मोह रूपी संसार में फंस के रह जाएगी और तेरा उद्धार होने वाला नहीं है, अर्थात तू सोती की सोती ही रह जाएगी। अगला क्या है? केशव कही कही कूकिए। कबीरदास जी कहते हैं कि आपको भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, ना सोइए असरार। हमें आलस की अवस्था में, मेरी आत्मा को आलस की अवस्था में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, क्योंकि रात दिन लगातार कूकने से अर्थात बोलने से, रात दिन के लगातार बोलने से कभी न कभी मेरी पुकार भगवान या गुरु के पास तक पहुंचने का प्रयास करेगी। अगला है, पहले इसमें केशव कही कही में अनुप्रास अलंकार है, इसको लिख लेना। भाषा वही पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी भाषा, इसको भी पेंसिल से लिख लो। अगला क्या है? लंबा मारक दूर घरी, बिकट पंथ बहुमार। क्या कहा कबीरदास जी ने बच्चों? कि लंबा मारक दूर घरी, भगवान के घर का जो रास्ता है वो बहुत ही दूर है, लंबा है। उस रास्ते पे चलने के लिए विकट बहुत समस्याएं हैं। पंथ बहुमार, पंथ माने रास्ता, मार माने छोड़ छीनने वाले, छोड़ लेने वाले, मारने वाले, काटने वाले, अर्थात डाकू। ऐसे बहुत से डाकू हैं जो उस रास्ते पे मार के लूट लेने वाले हैं। अर्थात
भगवान के घर का जो रास्ता है बहुत दूर तक रास्ता जाता है और उस रास्ते पे बहुत से डाकू हैं जो आपको भगवान के घर तक पहुंचने नहीं देते, अर्थात आपको परेशान करते हैं और आप रास्ते से भटक सकते हैं। कैसे? कहो संतों क्यों पाइए, वही सज्जन कहा, क्यों संतों सहे सज्जन लोग, उस भगवान का दुर्लभ दीदार कौन पा सकता है? जो संत होता है, सज्जन होता है, जिसके मन में ईर्ष्या, काम, मोह, लालच जैसे शब्द नहीं होते, इच्छाएं नहीं होती, उनका डाकू कुछ हो, माया मोह रूपी डाकू कुछ नहीं कर पाते। अगला देखिए, यह तनुजारो मस करो। हाँ देखिए, बहुत गजब का कहा कबीरदास जी ने। क्यों कहा? हे संसार की समस्त आत्माओं, यह तनुजारो मस करो, मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगा और लिखो राम का नाम, उसी राख की स्याही बनाऊंगा और उसी स्याही से भगवान राम का नाम लिखूंगा। लेखनी करहूं करंक की। समझ में आया? लेखनी, लेखन माने कलम, कलम क्या बनाऊंगा? कलम लिख लीजिए कॉपी में। मैं करंक माने हड्डी, लेखनी करहूं करंक की, कलम माने अपनी हड्डी का कलम बनाऊंगा और उसी कलम से लिख लिख राम पठाओ, और राम का नाम लिख लिख के भगवान के पास भेजता रहूंगा। कभी न कभी भगवान मेरी इच्छाओं को समझेंगे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अर्थात कबीर की क्या आवश्यकता थी? इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेंगे। तो बच्चों, आज के 10 दोहा हमने आपको बताया, उसका अर्थ बता दिया। आप लोग इसको लिख लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।